वेलकम टू एग्ज़ाम नर्ड। आज हम ये सेशन लाए हैं आपके लिए पिछले साल पूछे गए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो सैनिक स्कूल एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और इसका एक्सप्लेन भी हम करेंगे अच्छे से इनको। और ये क्लास 6 के लिए हैं। क्लास 6 में जो पीछे पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना। यस, तो हमने लेफ़्ट साइड में सिनोनिम्स को शो किया है और राइट साइड में एंटोनिम्स को। अच्छा, सिनोनिम्स क्या होते हैं? मतलब एक वर्ड उसका बिल्कुल नियरली सेम मीनिंग सिनोनिम कहलाता है। और एंटोनिम क्या होता है? उसका बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, सिनोनिम का जैसे ये जो है सफिशिएंट। सफिशिएंट का क्या होगा अभी हम बताएंगे। ठीक है। अच्छा, गुड को जैसे गुड है, ठीक है, गुड को हम अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, मतलब उसका सिनोनिम्स है। अप्रोप्रिएट मतलब सही है, वो भी है ना। अब जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का स्टनिंग, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसे डे का नाइट, गुड का बैड। ठीक है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता चला। अच्छा, तो अब हम देखते हैं पिछले साल जो पूछे गए थे तो कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो पहला हमारा कहता है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशिएंट। मतलब सफिशिएंट का सबसे करीबी सिनोनिम क्या है? ठीक, सेम मीनिंग। चलिए, इन्फिनिटिव नहीं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत, मतलब लिमिटलेस। ठीक। अच्छा, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। मतलब दीज थिंग्स आर एडिक्वेट फॉर मी। ठीक है, ये चीज़ें मेरे लिए पर्याप्त हैं। ठीक है। अच्छा, अगला मैरी का मतलब होता है खुश, एकदम जॉयफुल, चीयरफुल, एकदम खुश मिजाज। ठीक है। अच्छा, और सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे सरप्लस प्रोडक्शन, मान लीजिए हमने कोई फसल उगाई तो उसमें से मोस्टली हमको जो हमारे प्रोडक्शन में कुछ खाने के लिए हो गया और जो बचा हुआ हो गया तो उसको बोलेंगे सरप्लस। ठीक, तो ऐसे सरप्लस है। अच्छा, सरप्लस का मतलब सफिशिएंट तो नहीं हो सकता, सफिशिएंट से ज़्यादा। ठीक, मैरी का मतलब तो उससे थोड़ा सा सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक। अच्छा, इनफाइनाइट का जो मतलब है वो होता है लिमिटलेस। तो हमारा क्या हुआ? एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त। ठीक है, तो हमारा इसका सिनोनिम क्या हुआ? एडिक्वेट, राइट। चलिए, हाँ, अब एंटोनिम की बात कर लेते हैं। अपोजिट पूछा है, विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ सिंपल? ओके, सिंपल का अपोजिट क्या है? अच्छा, तो हम देखेंगे, पहले नीचे वाले देख लेते हैं। शो का मतलब दिखाना, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक, ओबे का मीन्स आज्ञा या आज्ञा मानना। अगर ये वर्ब की तरह यूज़ करें किसी सेंटेंस में तो आज्ञा मानना। अगर हम इसको नाम की तरह यूज़ करते हैं तो ओबे, ओबे। अच्छा, और ईजी का मतलब तो सिंपल होता ही है, तो इसके अपोजिट तो तीनों में से कोई नहीं हुआ। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें तो हमारा आंसर होता है ए, और ए का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? हार्ड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कठिन। ठीक है, तो सरल का हो जाएगा कठिन। चलिए, हो जाएगा आगे। अगली स्लाइड में ये क्या है? सिनोनिम हमारा। अच्छा, सिनोनिम ग्रीफ का पूछा है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। हम पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, 4 हमारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसमें से ये निकाल लीजिए जो थोड़े से सेम मिलते हैं, और पहले वो देखिए। ठीक है, पहले सेम मिलते हैं तो उनको अलग कर लीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, जो उसके अपोजिट हों उनको अलग कर लीजिए, फिर सेम में से देखें जो नियरली सेम है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हम वो वाला मेथड अपनाते हैं। मैं तो अभी जो अपना रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, जैसे इसमें 2 हैं। पहला ये तो ये हो गया हमारा सौरव, और ये इंजरी, तो ये दोनों हो गए हमारे सेम। ठीक है। अच्छा, सेम में भी नियरली सेम कौन सा है वो हम देखेंगे, और पहले हम हटा देते हैं उनको जो हमारे सेम नहीं है। अच्छा, हैप्पी और चीयरफुल, ये तो दुख में तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, ये सुख का सेंस दे रहा है। चीयरफुल मतलब खुश, और हैप्पी मीन्स भी खुश। ठीक है। अच्छा, तो सौरव और इंजरी में से क्या होगा? इंजरी का मतलब होता है कोई भी चोट, छोटी मोटी जो चोट होती है, जैसे एक्सीडेंट में थोड़ी सी इंजरीज हुई है, डॉक्टर कहते हैं ना थोड़ी सी इंजरी हुई है, हो जाएगा सही, तो इट मीन्स इंजरी। अच्छा, दुख, दुख तो थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है, और ये जो इंजरी बता रहा है वो फिजिकली। ठीक है,
अच्छा, तो हमारा ये ग्रीफ तो इमोशनल है ना, अगर इमोशनल की बात करें तो ये सॉरो इसका नियरली सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरो। सॉरो इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए, एंटोनिम क्या कहता है, विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ राइज। राइज का अपोजिट क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके थोड़े से अपोजिट, अगर हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ये प्राइड मीन्स गर्व होता है, रेस मीन्स जल्दबाजी, स्मूथ मीन्स कोई भी चीज़ स्मूथ होती है, मतलब अच्छे से चले वो, ठीक, राइट, कोई भी स्मूथली काम हो रहा हो। तो राइज का अपोजिट देखना है हमको, तो फॉल हो जाएगा, राइट। फॉल, राइज मीन्स ऊपर उठना है ना, और फॉल मीन्स गिरना, ठीक है। राइज ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी ऊपर उठती है हमारी। अच्छा, डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जो हमारी जो डाउन हो जाती है, अभी जो कोविड-19 में मोस्टली डाउनफॉल हुई थी, तो राइज और फॉल, तो राइज का अपोजिट फॉल। तो ये तीनों तो इसके अपोजिट भी नहीं है, और मतलब ये इससे नियरली सेम भी नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल, राइट। चलिए अगला, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज अनमैरिड। अच्छा, अनमैरिड जैसे सेम चाहिए, नियरली सेम। अच्छा, कोई भी अगर हैंडसम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनमैरिड होगा, मतलब मोस्टली होते हैं अनमैरिड, तो ज़्यादा बहुत सारे लोग शादी के बाद भी हैंडसम रहते हैं, तो हैंडसम का तो अनमैरिड से हम सेम नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा, विडो का मतलब क्या होता है, विडो मतलब विधवा, ठीक है। विधवा मतलब उसकी पहले शादी हो गई है, तो उसको भी अनमैरिड नहीं कह सकते, है ना, तो उसके लिए स्पेशली वर्ड है तो विडो। अच्छा, और तीसरा क्या है हमारा, यंग। यंग मतलब यंग तो है, ठीक है, शादी होने के बाद भी तो यंग रहते, तो उसको अनमैरिड तो हम बोल नहीं सकते कि मतलब यंग है तो अनमैरिड है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो बैचलर का मतलब क्या होता है, बैचलर का मतलब होता है कुआरा, यस, दैट इज़ द सेम। तो अनमैरिड का सेम क्या हो जाएगा, बैचलर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर कोई लड़की अनमैरिड है, उसकी शादी ना हुई हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक, तो उसको आप मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए, एंटोनिम हमारा क्या कहता है, चलिए, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अपोजिट दीजिए। चलिए, चार हमारे ऑप्शंस हैं, तो कॉस्टली मीन्स हो जाता है हमारा महंगा, राइट, और एक्सपेंसिव का मतलब भी महंगा होता है, ठीक है। तो हमें उसका अपोजिट देखना, कॉस्टली मीन्स महंगा, और लग्जरियस तो मीन्स होता ही है, मतलब एकदम लग्जरी टाइप, जैसे लग्जरी कार्स ये महंगा ही होता है, ठीक है। अच्छा, चीप का मतलब होता है सस्ता, जैसे चीप क्लॉथ्स। अच्छा, हैवी का भी थोड़ा सा, हैवी का मतलब होता है भारी। भारी के सेंस में अगर हम देखेंगे तो इसका ये मतलब सेम, नियरली सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ सेम है, कह सकते हैं हम इसको। तो अगर हम अपोजिट इसका देखें, तो चीप इसका अपोजिट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखते हैं क्या है। अब आपने जो सीखा उसको यहाँ पे बताइए आप। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए टू देयर अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स गिवन इन कॉलम बी। तो हमारा जो ए है उसको बी से कनेक्ट करना है, मैच करना है, जो इसके जैसे सौरों का क्या होगा हमारा सिनोनिम। तो इनमें से देख के, तो ये जो अपने आंसर्स हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा जब तक कि हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी, और हम करेंगे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंड ये जो नाउन्स में जो रहते हैं ना कि जेंडर चेंज करो, और जो बहुत सारे जो नाउन्स को एडजेक्टिव्स से नाउन्स कन्वर्ट करना, वो जो आते हैं पेपर्स में, वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला, यस, थैंक यू जी। वांट टू लर्न वोकैब थ्रू इमेज क्विज। अगर आप इमेज के ज़रिए वोकैब को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर vocab_leads, तो यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर डेली स्टोरीज़ में आपको इमेज क्विज मिलेगी, उससे सीख सकते हैं, और काफ़ी वहाँ पर पोस्ट्स में पड़े हुए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड डेली जो न्यूज़पेपर की जो कठिन कठिन जो वोकैब आती है, वो इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। दिस इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन, राइट, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना है, और अगर ये तो आप देख लीजिएगा, ये लोगो है, और 700+ फॉलोवर्स होंगे, ऐसे आप देख लेना, ठीक। चलिए, ये लोगो है इनका, ठीक है। बस यही है, और अपनी तैयारी करते रहिएगा, काफ़ी कम दिन हैं आपके पास, और
जैसा होगा हम हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम नर्ड के ज़रिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और लाइक वाइक का कोई सेंस नहीं बनता, बस आप पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।